नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रियल क्राइम हिस्ट्री और मैं हूं आपके साथ खुर्शीद आलम। दोस्तों, आज की जो कहानी लेकर के आया हूं ये बड़ा ही दर्दनाक कहानी है। दर्दनाक इसलिए मैं कह रहा हूं कि महज 26 साल की उम्र में मोहम्मद बिन मुरसल को मौत की सज़ा दी गई और उसके हाथों गुनाह किया हुआ था, अनजाने में गुनाह हुआ था। लेकिन इसके बावजूद यहाँ का जो कानून है, यहाँ शरिया चलता है और शरिया के मुताबिक जो भी कानून है उस कानून को यहाँ पर पालन करना पड़ता है। अगर कानून का पालन नहीं होता है तो फिर अगर उसको छोड़ दिया जाता तो शायद इसके बाद और भी क्राइम होते और फिर वो इसी तरीके से छूटते चले जाते। जैसा कि अपना इंडिया में होता है कि कोई क्राइम कितना भी बड़ा कर दे, अगर वो चाहे पैसे के बदौलत या फिर किसी नेता या किसी मंत्री का हाथ सर पे हो तो वो बच जाता है, चाहे वो कितना भी मर्डर किया हो। लेकिन यहाँ पर एक भी मर्डर होता है तो मर्डर के बदले उसको भी जान देनी पड़ती है। तो ऐसे ही एक कहानी सऊदी अरब से आ रही है, तो मैं आप सभी को बताऊंगा। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ूं उससे पहले आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें दोस्तों, क्योंकि मैं लगातार क्राइम की कहानियां लेकर आ रहा हूं। और हाल ही में एक और जो मैंने इसी चैनल पर एक वीडियो डाला है जिसमें दुबई में रहने वाली एक भारतीय मूल की लड़की को वहाँ भी जो है मौत की सज़ा दी गई है। और उसका अभी जो मौत की सज़ा मिली है वो अक्टूबर महीने में उसको फांसी होनी है। तो इसको लेकर भी जो है बातचीत चल रही है। जो भारत सरकार है उसके पास भी उसके माता पिता गए हैं। अब देखते हैं कि क्या उस लड़की को बचा करके लाने में सफल होते हैं या नहीं। तो आप उस वीडियो को जाकर जरूर देख लीजिएगा, उसमें मैंने पूरी डिटेल बताई है। तो चलिए इस कहानी की शुरुआत करते हैं। दरअसल ये जो कहानी है ये सऊदी अरब के शहर नजरान की है। नजरान वो जगह है जहाँ से यमन का भी बॉर्डर कनेक्टेड है। तो ये नजरान की ये बात है। तो मोहम्मद बिन मुरसल का एक कज़न था, उस कज़न के साथ उसकी अच्छी खासी दोस्ती थी। हमेशा वो एक साथ घूमा करता था, हमेशा एक साथ वो रहा करता था। एक दिन मोहम्मद बिन मुरसल और वो जो कज़न था दोनों के साथ जो लड़ाई हो जाती है, दोनों का आपस में लड़ाई हो जाती है। और लड़ाई इस कदर हो जाती है कि मोहम्मद बिन मुरसल के हाथों उसका जो कज़न था उसका कत्ल हो जाता है। कत्ल होने के बाद अब जो पीड़ित परिवार थे वो सीधे कोर्ट जाते हैं और केस होता है। केस होने के बाद केस मुकदमा चलता है। करीब 1 साल केस मुकदमा चलने के बाद अब उस केस का फैसला आता है। केस का जो फैसला आता है उसमें मोहम्मद बिन मुरसल को गुनाहगार ठहराया जाता है। उसके खिलाफ जो वो सबूत इकट्ठा हो जाते हैं और गुनाह साबित हो जाता है। अब साबित होने के बाद मोहम्मद बिन मुरसल को जैसे ही मौत की सज़ा सुनाई गई उसके घर वालों में कोहराम मच गया, एक तरीके से अफरा तफरी मच गई। अब ये जो खबर मिली उसके बाद से जो उस कबीले के लोग थे, मोहम्मद बिन मुरसल के कबीले के लोग, बड़े बड़े ओहदे के लोग थे, बहुत बड़े बड़े इंसान थे और काफ़ी पैसे वाले भी थे। अब इन सब ने वो जो पीड़ित परिवार था उसके पास ये लोग गए और अपने आप को कहा कि मैं अपने आप को तुम्हारे हवाले करता हूँ, इस लड़के को छोड़ दो और जो सज़ा देनी है हम गांव वालों को दे दो, क्योंकि मेरे ही गांव वाले के लड़के ने जो है ये किया है तो हम भी उसके साथ जो है सज़ा भुगत लेंगे, लेकिन उस लड़के को छोड़ दो। अब ये जो घर वाले थे पीड़ित परिवार के वो मानने को तैयार नहीं थे। फिर उस कबीले वालों ने बहुत सारा पैसे का लोभ लालच दिया कि इतना सारा पैसा ले लो, जितना मर्जी तुम चाहो उतना पैसा मांग लो, उतना पैसा हम लोग चंदा करके या फिर जैसे भी होगा हम दे देंगे, लेकिन इस लड़के को छोड़ दो, माफ़ कर दो इसे। लेकिन फिर भी वो जो घर वाले थे वो नहीं माने, पीड़ित परिवार वाले। इसके बाद इन लोगों ने आखिरी एक रास्ता समझा। पूरे कबीले के लोग उसके घर के सामने आ गए और अपने आप को उसके कदमों में रख दिया और अपना जो पगड़ी होता है, सऊदी अरब में आपने देखा होगा एक रुमाली सा होता है, एक गोल सा यहाँ पे लगा हुआ होता है, वो यहाँ पे बहुत ही महत्व होता है उसका। उसको उतार कर सर ज़मीन पर रख दिया और अपना जो कपड़ा है ऊपर का वो भी उन लोगों ने हटा लिया और कहा कि मैं तुम्हारे सामने बेबस हूँ, मजबूर हूँ और मैं मजबूरी में ये आप तुम्हारे से जो है वो मांग रहा हूँ कि इस लड़के की ज़िंदगी बख्श दी जाए। हम इतने सारे लोग जो है वो इकट्ठा इसीलिए हुए हैं ताकि इस लड़के को गुनाह का जो है गुनाह को बख्श दिया जाए, क्योंकि इससे अनजाने में ये गलती हुई है, अनजाने में ये हत्या हो गई है। लेकिन फिर भी जो उसके घर वाले होते हैं वो नहीं मानते हैं। वो कहते हैं कि हमने अपना बेटा खोया है और बेटे से बढ़कर हमारे लिए ना तो पैसा है और ना ही किसी की इज्जत है। अब वही होता है, ये लोग थक हार कर आखिरी वक्त तक ये लोग जो है उसको विनती करते हैं, लेकिन इसके बावजूद उसके घर वालों पर कोई असर नहीं पड़ता, पीड़ित परिवार पर। 20 सितंबर 2023 को बीच चौराहा पर ले जा करके मोहम्मद बिन मुरसल को मौत के घाट उतार दिया जाता है। उसका सर जो है वो तन से जुदा कर दिया जाता है। और आखिरी बार जब ये जा रहा था, जो उसकी माँ है वो बिलख बिलख के रो रही थी, अपने बेटे को चूम रही थी, अपने बेटे को प्यार कर रही थी और आखिरी बार उसे मरते हुए वो देख रही थी। वो जो मंज़र था दोस्तों वो बड़ा ही दर्दनाक मंज़र था।
इसलिए कि उस मंज़र में मुझे लगता है कोई भी इंसान होगा तो उसकी रूह कांप जाएगी कि उसके सामने उसके कोख से पैदा हुआ बेटा मरने के लिए जा रहा है, कुछ ही सेकंड बाद वो मरने जा रहा है। तो सोचिए उस माँ के दिल पर क्या गुजरी होगी, सोचिए उस लड़के के ऊपर क्या गुजरती होगी जिससे अनजाने में ये हत्या हो गई थी। लेकिन मेरे ख्याल से ये जो कानून है एक तरीके से यूँ कहें तो ठीक है। ठीक इसलिए मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पर सऊदी अरब के अंदर या फिर किसी भी गल्फ़ कंट्री के अंदर आप देखेंगे कि क्राइम की जो रेशो है वो बहुत ही कम है, ज़ीरो है, ज़ीरो टॉलरेंस है। क्योंकि क्राइम होता ही नहीं है। जो भी क्राइम अगर कभी हो भी जाता है, बड़ा क्राइम, मैं छोटे क्राइम की बात नहीं कर रहा हूँ, इधर मारपीट या ये फिर जिसमें मर्डर हो जाता है, ऐसा अगर क्राइम होता है तो उसमें यही सज़ा दी जाती है, सजाए मौत दी जाती है। अगर सामने वाला व्यक्ति मर गया है, मर्डर हो गया है, चाहे अनजाने में हो या फिर जानबूझकर, उसे भी वही सज़ा दी जाती है। इस पर किसी तरह का कोई दलील नहीं चलता, किसी तरह का कोई नेता का हाथ नहीं चलता, कोई मंत्री का हाथ नहीं चलता, कोई सांसद विधायक कुछ भी नहीं कर सकता। और ना ही यहाँ पर पुलिस वाले या फिर कोर्ट वाले वकील घूस लेते हैं कि घूस ले करके जो है इस मामले को रफा दफा कर दिया। चाहे कितना भी गरीब आदमी हो, वो कोर्ट के साथ जो है वो जा सकता है, कोर्ट में अपनी जो बेगुनाही का सबूत है वो पेश कर ही सकता है। लेकिन कोई भी गरीब आदमी जो वो कोर्ट जा सकता है, उसमें किसी तरह की कोई पाबंदी नहीं होती। अपने इधर जैसा नहीं है कि कोई अगर गरीब व्यक्ति है वो कोर्ट के चक्कर लग रहा है, उसको रास्ते से ही हटा दिया जाए, गाड़ी से ठोक कर मार दिया जाए ताकि ये मामला जो रफा दफा हो जाए। ऐसा यहाँ पे नहीं होता है। यहाँ पर कड़ी सुरक्षा दी जाती है उसको, और सुरक्षा के बाद उसकी जो तमाम बातें हैं वो सुनी जाती है पीड़ित परिवारों की। तो इसीलिए यहाँ पर जो है कानून बड़ा ही सख्त है, और सख्ती के वजह से ही यहाँ पर कोई भी क्राइम नहीं होता है, बहुत ही कम देखने को मिलता है। अपने इंडिया में तो बड़े बड़े लोग जो है वो कितने क्राइम कर देते हैं, कितनों को मार देते हैं, इसके बावजूद वो छूट जाते हैं क्योंकि पैसा होता है उसके पास, कानून उसके हाथों में होता है, पुलिस उसके हाथों में होता है, और बहुत सारा पैसा होता है, नेता मंत्री का हाथ उसके सर पर होता है, इसलिए वो बच जाते हैं। कई सारे मर्डर करने के बाद भी वो बच जाते हैं, रेप करने के बाद बच जाते हैं। तो जब तक कानून सख्त नहीं होगा तो ये क्राइम जो हो बढ़ता रहेगा। इसलिए आजकल जो है गल्फ़ कंट्री में आप देखेंगे क्राइम बिल्कुल ज़ीरो के बराबर है। तो दोस्तों ये थी एक दर्दनाक कहानी। इस दर्दनाक कहानी के बारे में आपके मन में जो भी सवाल हो, जो भी राय हो, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को ज़रूर लाइक करके शेयर कर दीजिएगा, दूसरों तक पहुँचाइएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।